बच्चे को अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो किस माइंडसेट के साथ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में हर चीज दो बार की जाए, पहले दिमाग में एंड देन रियलिटी में। तो ये जो वीडियो है ये मैं आपके लिए लेके आया जो कि आपके दिमाग में डिकोड कराएगी कि बिजनेस स्टडीज कैसे पढ़नी। तो आप ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स पढ़ोगे कि इन मैनेजमेंट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बोलना कितना आसान है दोनों को बैलेंस करूं, पर रियल लाइफ में जब एक एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि मैं ज्यादा पावर किसको दूं, एडमिशन टीम को या टीचर को या एडमिशन टीम को, देयर शुड बी अ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर बताता है कब पेशेंट का इलाज कैसे होगा, कौन सी चीज कैसे होगी, वहां कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है जो डॉक्टर को बता दे कि ऐसे काम होगा। सिमिलरली एजुकेशन इंडस्ट्री में भाई सर्जरी तो टीचर नहीं करनी है बच्चे की कि हम ठीक करेंगे तुझे, ये प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ी बताएगा R&D करके कि क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं यहां पर कि क्या दुबई में बुर्ज खलीफा बन गया था या पहले सोचा गया था? क्या इस दुनिया में हर काम पहले सोचा जाता है या सीधा करा जाता है? क्या सच में बिजनेस स्टडीज जैसा सब्जेक्ट के लिए सीधा पढ़ना जरूरी है या उसका सिलेबस को मैन टू मैन समझना जरूरी है कि किस चैप्टर की क्या रेलेवेंस है, हर चैप्टर की वेटेज क्या है, और ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लर्न करके जाने हैं और ऐसे कौन से टॉपिक है जो मुझे रीड करके जाने हैं। क्या आप भी इसी समस्या से परेशान हैं? हाय, दिस इज जतिन राजपाल, द एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज बिजनेस स्टडीज का पूरा डीकोड सीरीज, जहां पर मैं सिलेबस को, चैप्टर को एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा, ओवरव्यू कि ये चैप्टर क्यों बनाए हैं एक बच्चे के लिए। इस बच्चे को अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो किस माइंडसेट के साथ पढ़ना है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में हर चीज दो बार की जाती है, पहले दिमाग में एंड देन रियलिटी में। तो ये जो वीडियो है ये मैं आपके लिए लेके आया जो कि आपके दिमाग में डिकोड कराएगी कि बिजनेस स्टडीज कैसे पढ़ना है। एंड देन फिर जब आप अपनी बुक्स के साथ, नोटबुक के साथ बैठोगे देन आप आराम से उन चैप्टर्स को डिकोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, बिजनेस स्टडीज में आप लोग सब जानते हैं कि क्लास 12 के अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं। एक को बुक 1 बोलते हैं और एक को बुक 2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक है ना आपकी, बुक 1 एंड बुक 2, इसमें सबसे पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट है क्या। देखो बेटा, मैनेजमेंट क्या है? टू मैनेज दी मैन, आदमी औरतों जो भी है, मतलब जेंडर मैटर नहीं करता, लोगों को मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। अब इस मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नेचर, और क्या सीखना? सिग्निफिकेंस। ये जो मैनेजमेंट है इसका नेचर क्या है? बड़ी नटखट है। क्या ये साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है? क्या ये मतलब बेसिकली प्रोसेस ड्रिवन होती है मैनेजमेंट, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, या एक कलाकारी है, एक एक्सपीरियंस के बेस पे की जाती है, या ये एक प्रोफेशन है जहां पर सर्विस इज द परम धर्म? इसमें इसका नेचर सिखाया हो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि लोगों को कैसे मैनेज करना, उसके नेचर को बताया है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त, कि साइंटिफिक प्रोसेस के साथ चलना है, राइट। तो पहले तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। चैप्टर नंबर 1 जो क्या समझा रहा है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम नेचर में तो क्या समझना चाहते हैं कि क्या ये साइंस है, आर्ट है, या प्रोफेशन है। इन ऑल जब आप पढ़ोगे इसको तो आपको ये आर्ट मिलेगी, कुछ कुछ पार्ट इसके सही भी मिलेंगे, तो आपको ये अंडरस्टैंड कि मैं जिसके साथ डील करने वाला हूं उसका नेचर क्या है। गॉट इट। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग। किसी भी चीज में से मैनेजमेंट हटा दो, रेड लाइट में से मैनेजमेंट हटा दो, स्कूल के अंदर से मैनेजमेंट हटा दो, हॉस्पिटल के अंदर से मैनेजमेंट हटा दो, एवरीथिंग बिकम नथिंग। सो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस को दिखाया गया कि इंपॉर्टेंस क्या है इस मैनेजमेंट वर्ड की, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो, अब इतनी मेहनत से इस वीडियो पे आए हो, तो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। यहां से आपके स्कूल में पक्का क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा टॉपिक? कोऑर्डिनेशन। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक।
कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको यहां पर 3 टॉपिक्स मिलेंगे, एक इंपॉर्टेंस, एक एसेंस और एक दैट इज देयर फीचर्स। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपको याद करना है ढंग से अच्छी चीजें, तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन पे बिल्कुल ध्यान रखना। बिकॉज चाहे आपके पेरेंट्स जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कभी भी देखना जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं या हम चाहे जॉब में भी होते हैं, तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट नहीं करता, कहीं ना कहीं उसका कॉपरेशन इशू होता है। सपोज एक टीम में 5 लोग हैं, कोई मतभेद हो गया उनके बीच में, तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो सीबीएसई पता है क्या सिखाना चाहता है 11th 12th लेवल पे, आपको बेसिक लेवल पे वो ये सिखाना चाहता है कि देखो बेटा, जब आप आईएम्स में जाते हो, जब मैं भी खुद आईएम कोई कोड में क्लासेस लेता था, तो हमारे साथ कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होते थे। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट मतलब हर प्रोजेक्ट में 8 नए लोग होते थे। अब क्या होता था, जब टीम बनती थी तो उसी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। तो एज अ मैनेजर का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करवाना, ताकि आप अपने गोल पे अटके रहो। इसलिए मैक्सिमम टाइम सीबीएसई जो सिलेबस पूछता है वो कहां से पूछता है, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन पूछता है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर रियल लाइफ ऑल्सो। सो दैट्स व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलिंग दिस एंटायर सीरीज। हम आपको ये बता रहे हैं कि देखो मैनेजमेंट क्या है। मैनेज मतलब क्या होता है, किसी चीज को मैनेज करना। मैन मतलब आदमी, टू मैनेज द मैनेज, टू मैनेज द मैन इज मैनेजमेंट, राइट। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है आपको उसका नेचर समझाना, उसकी इंपॉर्टेंस समझाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको यहां से बता दिया। कोई डाउट यहां तक सब कुछ समझ आया? एक बार अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है मेरी बातों को पढ़कर, या आपको ऐसा लग रहा है ये बात क्यों नहीं बताई किसी ने मुझे अभी तक, प्लीज पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो हमें मोटिवेशन देता है और हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और प्लीज, अब हमारी इतनी बड़ी टीम वीडियोस रिकॉर्ड कर रही है, एडिटिंग कर रही है, तो वी जस्ट वांट योर सपोर्ट बेटा। जब तक आप लोग हमें मदद नहीं करोगे ना, अपने दोस्तों को ये रिकमेंड नहीं करोगे या स्कूलों में जाके नहीं बोलोगे भाई जतिन राजपाल भाई वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, ये जब तक आप हमारे लिए नहीं करोगे ना, तो वो मैजिक नहीं होगा जो हम करना चाहते हैं, जो कॉमर्स के बच्चों के लिए करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि 9th 10th के बाद बच्चा आज के टाइम पे पहली प्रायोरिटी पे कॉमर्स को रखे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ मैनेजमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर ज्यादा कमाता है या डॉक्टर का जो हॉस्पिटल का मालिक है वो ज्यादा कमाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सन हु इज मैनेजिंग द पीपल इज मोर पावरफुल देन द पर्सन हु इज डूइंग द जॉब। सो पीपल आर अंडररेटिंग दिस कोर्स दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट, एंड ये बिजनेस स्टडीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जितने भी लोग आई थिंक कहते हैं कि मैनेजमेंट में क्या ही रखा है, मैनेजमेंट में क्या रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके बिना कंपनी बिल्ट नहीं हो सकती। अगर आपकी कंपनी में मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है तो वो हो सकता है कि उनकी थोड़ी कम नॉलेज हो, बट इसलिए हम वी ऑलवेज प्रमोट कि अगर जिंदगी में आईएम जाने का मौका मिले तो जरूर देखना चाहिए। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर भी क्लियर है, और होपफुली आपने सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दिया होगा नीचे। दिल मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे लोगों का दिल चुराना बहुत पसंद है, तो प्लीज आप लोग कर दीजिएगा। सो हमने पहला चैप्टर डिकोड कर दिया। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें, आई एम सो सॉरी, ये तो मैंने डबल स्क्रीन कर दी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड चैप्टर हमारा जो है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअली आपको जान के हैरानी होगी कि जो मैनेजमेंट है इसका वैल्यू सिस्टम क्या है। वैल्यू समझते हैं? आपकी जो वैल्यूज होती है ना, वो ये समझ लो कि ये एक स्टूल है, और वैल्यूज जो होती है वो डिपेंडेंट होती है रूल्स पे। जैसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन में, जैसे मैं अगर अपने पिताजी से बात कर रहा हूं और मैंने ऊंची आवाज में बात कर ली, चाहे बात सही करी, तो उनका रूल है। क्या रूल है? ऊंची आवाज मतलब बदतमीजी। उनकी वो वैल्यू मीट नहीं होती। आप समझ रहे हो? जैसे कई लोगों को लगता है कि मैं किसी गरीब को 500 रुपए दूंगा तो मैं गरीब का भला कर रहा हूं। नो, सॉरी। आप जब भी किसी गरीब को 500 रुपए देते हो तो वो आपकी खुद की वैल्यू होती है कि आपको लगता है यार मैं इसको दूंगा तो आपको इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। दूसरे का भला करके आपकी
कोई वैल्यू मीट होती है, मतलब आपने माइंड में एक रूल बना रखा है कि ये करना है। रूल समझते हो, जिसपे आपकी कोई ताकत ना हो जिसको आप बदल सको, जिसपे आपका कोई कंट्रोल ना हो, दैट इज रूल, जो बदल ही नहीं सकते। जैसे लाल बत्ती पे रुकना है, ये रूल है, आपकी औकात है बदलने की? आंसर इज नो। तो इस चैप्टर में ना वैल्यूज समझाई हुई है। वैल्यूज समझते हो, मतलब जैसे कि वी कैन से कि डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटो, काम को बांटने से स्पेशलाइजेशन आएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। और कुछ तो जब आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो ये होगा, अप्लाई नहीं करोगे तो ये होगा। तो कुछ जनरल गाइडलाइंस है इस चैप्टर में। क्या दे रखी? जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, जो हेल्प करती है मैनेजर को डिसीजन लेने में, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मान के चलते हैं मार्केट के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो एडटेक इंडस्ट्री बन चुकी है, ठीक है। अब आपका एक प्रिंसिपल होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज मैंने एक प्लेटफॉर्म है पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, यहां पर काम किया 1-1.5 साल के लिए। मैं 2014 से बढ़िया पढ़ा रहा था अपने इंस्टीट्यूट पे, पूरा अच्छा खासा काम कर रहा था। मैंने 1-1.5 साल के लिए ज्वाइन किया। अब अथॉरिटी क्या होती है? पावर होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई। अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो एक पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म के लिए किसके पास पावर होनी चाहिए? एक टीचर के पास जो बच्चों को पढ़ाता है, पूरी रात मेहनत करता है, या उनकी एडमिशन टीम के पास जो कंपनी में बच्चा लेके आ रहे हैं? बताओ कौन ज्यादा पावरफुल? देखा जाए तो एडमिशन टीम बिजनेस देती है, और जो पैसा आता है उसको खा कौन जाता है? टीचर। तो हु इज मोर पावरफुल? हाँ जी, हु इज मोर पावरफुल? बताओ सर, हु इज मोर पावरफुल? जो बिजनेस ला रहा है वो मोर पावरफुल है, बट पूरे साल मन से कौन पढ़ाएगा? बच्चे को होल्ड कौन करेगा? टीचर। तो अगर आपने ज्यादा पावर किसको दे दी? एडमिशन टीम को। टीचर नाराज हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा, कह रहा है कि भाई एक बार बताओ, मैं इतना बढ़िया टीचर 15-15 साल से पढ़ाने वाला, ये कल का आया 6 लाख 10 लाख का बच्चा, ये मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बताएगा काम कैसे करते हैं, ये बताएगा मुझे 2 वीडियो कौन सी बनानी है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को आपने पावर ज्यादा दे दी, टीचर कह रहा है आई एम यूजलेस गाय, ये बच्चे बताएंगे मुझे काम कैसे करना है, तो बंदा रिजाइन डाल देगा। फिर अगर उसके पास कोई ऑप्शन होगा, जैसे हमारे पास तो था। अब जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, वो बेचारे 12-12 साल, 2-2 3-3 साल पुराने छोटे छोटे ग्रेजुएट बच्चों से ऑर्डर ले रहे होंगे। हाँ जी सर बना देते हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा होता है, हाय मैं मना कर दूंगा तो मेरी प्रोफाइल खराब हो जाएगी, मेरे को बाहर निकाल देंगे। यहां पर ये टीचर को ज्यादा पावर दे देते हैं और एडमिशन टीम को पावर नहीं देते, तो कंपनी को लगता है ये अपना सेंटर खोल देगा, हमारी क्या वैल्यू। तो यहां पर ये जो मैनेजमेंट है ये आपको सिखाती है देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे हिसाब से जैसे हॉस्पिटलों में डॉक्टर राजा है, डॉक्टर बताता है कब पेशेंट का इलाज कैसे होगा, कौन सी चीज कैसे होगी, वहां कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है जो डॉक्टर को बता दे कि ऐसे काम होगा। सिमिलरली एजुकेशन इंडस्ट्री में भाई सर्जरी तो टीचर नहीं करनी है बच्चे की कि हम ठीक करेंगे तुझे, ये प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ी बताएगा R&D करके कि क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहा। और ज्यादा डराना हो टीचर को तो एक और टीचर लाके रख दो रिप्लेसेबल। सो ये दिस इज ऑल अबाउट, क्योंकि मैं तो मैनेजमेंट सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, उसको रियल लाइफ में यूज करता हूं, तो मैं तो बहुत जल्दी समझ गया। मैंने कहा अंबा टेक केयर, गॉड ब्लेस यू,
क्या आपको ये सुन के अच्छा लगा या नहीं लगा? तो आप ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स पढ़ोगे कि इन मैनेजमेंट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बोलना कितना आसान है, दोनों को बैलेंस करो, बट रियल लाइफ में जब एक एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि मैं ज्यादा पावर किसको दूं, एडमिशन टीम को या टीचर को या एडमिशन टीम को, तो देयर शुड बी अ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज पर मुझे लगता है बड़ी बड़ी जगहों पे मैंने जहां भी देखा है वहां पर टीचर को ही ज्यादा पावर दी, वो ही इंस्टीट्यूट सर्वाइव कर पाए। डिड यू गेट माय पॉइंट? सो ये सारा वैल्यू सिस्टम्स का गेम है, सारा का सारा वैल्यूज का गेम है। डिड यू गेट माय पॉइंट? और हो सकता है भगवान करे कि लोग लर्निंग कर करके सीखते हैं, हम भी सीखते, हो सकता है हम में गलती हो सकती है, या हो सकता है उनमें गलती हो सकती है, या कहता वो ठीक हो हम गलत हो, बट दिस इज ऑल जस्ट एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है छोटा सा आपके लिए कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल्स, जनरल गाइडलाइंस व्हिच हेल्प यू टू टेक डिसीजंस। गॉट इट? उसमें दो तरीके के मैनेजर्स हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, दो तरीके के लोग हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्योल, जिन्होंने बहुत ही खूबी तरीके से एक्सपेरिमेंट के तरीके से 14 प्रिंसिपल्स बनाए, एज वेल एज दूसरे ने एक बनाया कि 4 प्रिंसिपल्स और मल्टीपल टेक्निक्स बनाई है। एंड इट्स अ लवली चैप्टर भाई, मतलब प्रो लेवल है, अलग ही लेवल का चैप्टर। तो आप देखो कि सबसे पहले आपको क्या सिखा रहे हैं, मैनेजमेंट है क्या और उसका इंपॉर्टेंस क्या, फिर सिखा रहे कि मैनेजमेंट करने जा रहे हो उससे पहले जनरल गाइडलाइंस समझ लो कि ऐसे ऐसे मैनेजमेंट वर्क करती है। Did you get my point? They are trying to tell you about 14 principles. बहुत ही मजा आता है इसमें। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज सम पीपल आर मार्क्स ओरिएंटेड गाय रादर देन इंटरेस्ट, सो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज टेक्निक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और जो प्रिंसिपल्स है 14 के 14 प्रिंसिपल्स, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं, और एक बच्चा जो है इसका नेचर छोड़ के जाता है। तो ये 3 एरियाज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज। थर्ड चैप्टर that we decode is business environment. So business environment क्या कह रहे हैं कि देखो ये मैनेजमेंट जनरली मैक्सिमम लोग किस में लगाते हैं, बिजनेस में ही लगाते हैं। तो क्या होता है जब आप बिजनेस कर रहे होते तो आसपास के जो लोग होते वो बिजनेस को क्या करते हैं, छेड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे आया तो मेरे को 2-4 दूसरे यूट्यूबर्स क्या नीचे गंदे कमेंट लिख के चल जाते हैं, वो मुझे छेड़ रहे हैं, अरे यार ये तो बहुत पुरानी चीज हो गई, कुछ नरेटिव सेट कर देते हैं। तो क्या करते हैं जब भी कोई बाहर के लोग आपके बिजनेस को क्या कर रहे हो, छेड़ रहे हो, वो पूरा एनवायरनमेंट सिखाया गया इस चैप्टर में कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है, कौन कौन सी बिजनेस की ताकतें होती है जो आपके आसपास को बिजनेस को सराउंड को देखती हैं, आपको बिजनेस को स्कैन करना। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो बिजनेस को बाहर से बैठे बैठे छेड़ रही हैं। तो आपका बिजनेस का पूरा मॉडल समझाते हैं कि बिजनेस में बाहर की ताकतें कौन कौन सी आपको छेड़ती हैं, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इस समय पे सरकार का कोई रूल आ गया कि गाड़ियों में काली फिल्म नहीं लगेगी, तो क्या होगा, जो कार एसेसरी वाले लोग हैं उनका बिजनेस डाउन हो जाएगा। अभी एकदम से आ गया पॉलिथीन की बैग्स यूज नहीं होंगे, तो जो दाना वाली फैक्ट्री वाले लोग हैं उनका बिजनेस डिप हो जाएगा। सो कई बार बाहर की ताकतें जो होती है आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है, और आपको लगता है सिर्फ कॉम्पिटिटर इफेक्ट करता है, बट देयर आर सो मेनी अदर पीपल जो आपके बिजनेस को बाहर से बैठे बैठे क्या करते हैं, छेड़ते हैं। सो ये थर्ड चैप्टर है जो आपको इसमें गाइड करता है। सो ये पूरा जो 3 चैप्टर्स का यूनिट है, ये जो पूरा 3 चैप्टर्स है, इट कंटेन 16 नंबर, मतलब 16 नंबर आप मान के चले यहां से आते हैं। तो आप यहां मान के चलें कि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है उसके बेसिस पे यहां से 5 नंबर आते हैं, और बाकी 11 नंबर अगर हम बात करें तो यहां पर ऑलमोस्ट 6 नंबर और यहां 5 नंबर एक्सपेक्टेड, इस तरीके से चीजें चलती हैं। 16 नंबर के आसपास का ये 3 मतलब पूरा ओवरऑल क्या है प्रोसेस रहेगा। तो मैंने अभी आपको 3 चैप्टर को डिकोड करा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे कमेंट कर दो कि यार आप पूरा ही बता दो एक बार, अच्छा लग रहा है सुन के, तो फिर मैं आपको आगे का यूनिट, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन सब का एक डीकोड बता दूंगा कि ये चैप्टर के पीछे रेलेवेंस क्या है। एक बार वो सुनने से अगर आपको अच्छा लगता है देन विल मेक इट फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच, भगवान आपको खुश रखे। एंड प्लीज चैनल से बने रहिए, अपने दोस्तों को बताइए। एंड वी जस्ट वांट कि आप लोग हमें पूरे दिल से सपोर्ट करें एंड लास्ट तक बने रहे इस चैनल के लिए। आप जो नीचे कमेंट करेंगे हम आपके लिए कंटेंट जरूर लेके आएंगे। एंड आवर प्रॉमिस इज कि आपको बहुत ही प्यारा कंटेंट दे
ताकि आप एक्चुअली कॉमर्स में कुछ बड़ा कर दें। एंड वी वांट टू मेक यू चैंपियन इन दिस कॉमर्स स्ट्रीम एज वेल एज वी जस्ट वांट कि आप वो 100 का जो नंबर है एंड CUT का जो नंबर है वो अचीव करें, माँ बाप के आशीर्वाद से आगे पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, भगवान आपको खुश रखे।